देखो हमने ना आज एबीजी शुरू करा है, यानी कि एबीजी का मतलब होता है आर्टियल ब्लड गैस, यानी कि जो आर्टरी से हमने ब्लड निकाला है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे पीएच को देखते हैं हम पेशेंट की, एसपीओ2 देखते हैं कितना है, ठीक है, ब्लड के अंदर, या पीएओ2 देखते हैं। तो इसके सबके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाता है और कैसे उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पीएच के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, पीएच में भी किसके बारे में, यानी कि एसिडोसिस की। एसिडोसिस कब होगी, जब पीएच क्या होगा 7.35 से कम होगा। ठीक है, और इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, एल्कोलिसिस होगी। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा क्या पेशेंट एसिडोसिस की कंडीशन में है। ठीक है, तो उसके हम सिम्टम्स थोड़े से बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे रेस्टलेसनेस, यानी कि उसको बेचैनी टाइप की होगी, यानी हाथ पैर फेंक रहा होगा। ठीक है, या ड्राउजी, ड्राउजी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक सुस्ती टाइप का, जैसे मान लो दिन में आप थके हुए होते हैं तो नींद भरी आंखें होती हैं, उस वाली कंडीशन में होगा। या सीवियर कंडीशन में क्या होगा, यानी कि सेमी कॉन्शियसनेस। ठीक है, आधा बेहोश टाइप का तुमको दिखेगा वो। ठीक है, एसिडोसिस दो प्रकार की हुई, वो हम बता देंगे, यानी कि जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखी है पेशेंट को, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है और डीप ब्रीदिंग करता है। ठीक है, जैसे मान लो 14 से 16 बार रहता है। ठीक है, 16 बार रहता, तो सांस कितनी बार लेगा, लगभग 20 यानी 25 बार या 30 बार सांस लेगा इस तरह से। ठीक है, और गहरी गहरी सांस ले रहा होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि सांस जो लेगा स्लो होगा और बहुत गहरी गहरी सांस लेगा इस तरह से। ठीक है, और पेशेंट का बीपी क्या होगा, फॉल कर जाएगा। ये सब क्या होंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाएगा, यानी कि एसिडोसिस की कंडीशन में पेशेंट। ठीक है, तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देखा होगा ज्यादातर देते हुए डॉक्टर को। ठीक है, तो उसको कैसे देते हैं, क्या फॉर्मूला उसका रहेगा। ठीक है, तो मान लो अगर पेशेंट का जो पीएच आ रहा है वो 7.1 से कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को देते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, यानी कि एससीओ3 का, यानी कि 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे उसके बॉडी वेट से। ठीक है, और मल्टी, तो डिजायर एससीओ3, डिजायर मतलब मेरे को कितना एससीओ3 करना है इसका पेशेंट का। नॉर्मल कितना रहता है, अगर एबीजी में देखोगे नॉर्मल इतना रहता है। ठीक है, तो सपोज मान लो मेरे को 18 तक ले जाना है, और एक्चुअल एससीओ3 यानी कि जो मैंने एबीजी कराई, तो उसमें पेशेंट का जो एससीओ3 का लेवल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, और मेरे को करना कितना है, 18, तो उसको माइनस कर देंगे, यानी कि डिजायर जितना मेरे को ले जाना है और एक्चुअल जितना है उसका एबीजी के अंदर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, देखो कैसे। मान लो एक 60 केजी का पेशेंट है, उसको मैंने एबीजी कराया, तो पीएच कितना आ रहा है इसका 7.10। ठीक है, और जो HCO3 है एबीजी के अंदर वो कितना दिख रहा है, इतना। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, उसको इतना तक ले जाना है, यानी कि HCO3 को। ठीक है, तो कितना मेरे को देना चाहिए HCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया 0.3। ठीक है, बॉडी वेट कितना है इसका 60 केजी का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ठीक है, ले जाना कितने तक है, मेरे को 18 तक ले जाना है, और एबीजी के अंदर कितना आ रहा है HCO3, 10 आ रहा है, तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो कितना आएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, यानी कि 144 मोल इक्विवेलेंट